पिता का स्वरूप वास्तव में जो माइक है, माइक ये पिछले अनेकों क्लासों में रिपीट किया गया है कि माइक जो होता है वो आवाज फैलाता है। माइक कुछ नहीं होता है, सिर्फ आवाज फैलाता है। वो छोटे बच्चे होते हैं तो माइक माना साउंड, साउंड को दिखाएगा बच्चा, बोलेगा देखो मम्मी ये बोल रहा है। लेकिन उसकी माता अगर समझदार है या पिता या बड़े लोग वो जानते हैं कि बोलने वाला कहाँ बैठा हुआ है, माइट कोई और है, माइक कोई और है। उसको पता है माइक से अलग माइट है, लेकिन माइक दिखाई दे रहा है। जो माता है उसमें बाप की शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। यहीं पर तो देखना था, वो अलग दिखाई दे रहा है। बाप का स्वरूप अलग दिखाई दे रहा है, यानी वो नहीं बोल रहा है वो अपने मुख के द्वारा बोले, नहीं वही बोल रहा है, वही है। लेकिन उस स्वरूप से वो सामने आने की उसको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सभी स्वरूप से जो लोग आए उससे एक दूसरे से क्या हो रहा है, समस्या बन रहे हैं लोग। लेकिन माताएं समझ सकती हैं घर गृहस्थी का सारा देख रेख जो एक संगठन का, वो माता के थ्रू होना है, माता के द्वारा होना है, पालना माँ के द्वारा होना है। बच्चों को उसको समझना है। तो जो माइक है, माइट बैकबोन है, वही बोल रहा है। उसी के अंतर आत्मा की आवाज माइक के द्वारा आ रही है। माइक को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन है तो सही ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, किसी के अंडर में नहीं रहता है। अगर हम सभी के अंदर, आप सभी सच्चाई सफाई देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि अरे इन लोगों के द्वारा इतना कुछ हुआ फिर भी किसी ने नहीं समझा, तो आप क्या चाहेंगे कि अब आप रेस्ट में रहो, अब हम देखते हैं, हम संभाल लेंगे। यथार्थ समझने के बाद आप चाहेंगे? कोई बच्चा चाहेगा जब उसकी जरूरत। और अब सबसे बड़ी बात तो ये समझना है हम सभी को कि जो पिता है वो बच्चों के साथ प्रत्यक्ष है, बच्चों के पास, बच्चों के सामने। वो गुप्त नहीं है, वो पर्दे में नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। अभी उसकी जरूरत नहीं है फील्ड में, दुनिया को किसी को जरूरत ही नहीं है। अरे बाप से बच्चे मिलते हैं ना, वो सबका बाप थोड़ी है, वो तो कहने के लिए है। अरे वो तो सबका है। अरे भगवान है ही नहीं है। पहली बात तो अगर भगवान भगवती की बात करें तो ये दोनों शब्द को भी यूज ही नहीं करना है, वो है ही नहीं है। माता पिता को लें तो वो है ही नहीं है, क्योंकि जब माता के स्वरूप को स्वीकार नहीं किए तो बाप तुम्हारा है ही नहीं, तुम क्यों सुनोगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। शुरुआत तो यहाँ से होगी ना कि अगर उसकी आवाज सुनना है तो वो कौन है, क्यों सुनाएगा, क्यों बोलेगा। वो तो बहुत बोला, 17 साल तक वो बोल चुका है जो बोलना था उसको, और वो सब और लोग भी बोले। अब जिसको बोलना था वो बोल दिया। जिसके लिए खास वो आता है, किसके लिए, माता के लिए, वो शक्ति, और बच्चे के लिए, सबके लिए नहीं। सबके लिए सब राज्य सरकार में बैठाए गए हैं। जो जिस पार्टी से है वो गवर्नमेंट की बात मान रहा है क्या, कि पुतला फूंक रहे हैं सब। वर्तमान समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जितने विपक्ष पार्टी के हैं कोई कदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है कि गाली दे रहा है। वो अपना राज्य बना करके अपना सरकार बना के चला रहे हैं सभी। उस गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसा है, मनमानी तरीके से आचरण किया जा रहा है। संविधान की बात कोई मान रहा है कि उसके खिलाफ कार्य हो रहा है, आपके सामने है। क्या मतलब है? तो वो जो बोलते हैं अपने के लिए, अपनों के लिए, विपक्ष पार्टी जो पीछे से गाली दे रही, आगे से गाली दे रही, चारों तरफ से क्या मतलब है? फिर कुछ बचता ही नहीं है बोलने के लिए। क्या जरूरत है? तो अपने अपनों से बात होती है, अपने अपनों के लिए होता है विचार। अपने अगर माने तो विचार है, नहीं तो क्या मतलब है? जब सभी अनजान बने हुए हैं तो वाणी किसके लिए? जो 8-10 हैं अभी वही एक नहीं हुए तो क्या आएगा उसके द्वारा? अरे उसको बुलवाने वाले, उतरवाने वाले तो हम ही सब हैं। अगर आप सभी सुनो नहीं तो हमारे द्वारा ही क्या आएगा? लेकिन हैं कुछ सुनने वाले चुनिंदे बच्चे जिनको इंतजार रहता है, जरूरत रहता है, जो निमित्त बनते हैं। चाहे मृदुल स्वरूप ज्ञानामृत का स्वरूप है, उनके लिए हमेशा ज्ञानामृत ही होता है। और वही अमृत असुरों के गले जाते जाते
विष बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो खोट होता है उनके अंदर। अगर यथार्थ का वो बोध कर लेंगे तो क्या होगा? मजबूत बन के फिर और दिक्कत पैदा करेंगे, और मजबूत हो करके क्या करेंगे? देवताओं से लड़ाई लड़ेंगे, समस्या बन जाएंगे सब। इसलिए उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। अंधेरा कायम रहे, फैला रहे ना, हाँ बनाए रहो, लेकिन सूरज की जो रोशनी होती है ना, छुपा नहीं सकता है कोई। उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। संदेश जितना जिसको देना था दे दिया, सभी लोगों ने एक दूसरे के द्वारा पहुंच गया। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो किस संबंध से आ रहे हैं, कौन से स्वरूप से आ रहे हैं, आगे हमें किस रूप में क्या कैसे करना है। तो जब एक दूसरे के साथ हम पूर्ण रूप से फुल फोर्स के साथ, आधा आधा नहीं, आहुति देना होता है। तो शक्ति बोली थी कि ऐसा तो नहीं कि आधा डाल रहे हो, आधा हाथ पीछे खींच ले रहे हो, आधा आहुति बाहर जा रही है, आधा बागल में गिर रही है, आधा ऊपर जा रही है, आधा पड़ रहा है अग्नि में। तो पूर्ण रूप से यज्ञ में स्वाहा कहाँ किया? स्वाहा हुआ? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो अधूरे हुए ना। तो धीरे धीरे जो बल को खत्म करते हैं वो बलि स्वीकार नहीं की जाती है। झाटकू एक बैग आए और खत्म, कुछ नहीं है, वो बलि स्वीकार की जाती है। बलि माना अपने बल को, जिसको ताकत अपना समझ के बैठे हो, या जो गुलदस्ता लेके बैठे हो, अनेक वैरायटी विशेषता को लेकर के अनेक आत्माओं का, वो गुलदस्ता बाप दादा को भेंट कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं है। जब इतना समर्पित सरेंडर बुद्धि हो करके एक दो के साथ जब हम सन्मुख होते हैं, तब वो पावर आती है, विल पावर। विल करो पहले, ऐसा होता है। अब हम समझ लें, चेक कर लें खुद, सब हो रहे हैं एक दूसरे के द्वारा, करने वाली वही शक्ति है, चेक कर रही है, और फाइनल भी उसी को करना है। हम सभी तो निमित्त हैं, माध्यम हैं, लेकिन ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं अपने जिम्मेवारी से। हम विमुख नहीं हो सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते हैं, जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। हर जगह ये बात नहीं हम बोल सकते हैं। एक प्लेटफार्म पर ये बात बोली जा सकती है कि हम कुछ नहीं है, निमित्त हैं, बाकी 3 पर आप नहीं बोल सकते, 2 पर नहीं बोल सकते। ये डायलॉग वहाँ नहीं चलेगा कि हम कुछ नहीं हैं। यही तो हो रही है गलती, यही तो रिफाइन नहीं हो पा रहा है, जो दूरी बनी हुई है, जो मजबूरी हो जा रही है, मजबूरी दिखाई दे रही है। क्या करें, कैसे करें? चाह तो रहे हैं, यहाँ पर हमको कन्फ्यूजन है, ये हमको पीड़ा है, हम ये चीज़ कैसे करें, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? यही है लीकेज। इसी को क्या करना है? बंद कर देना है। यही अंतर डाल रहा है, इसी को निरंतर करना है। इसका अंतर डालने वाला जो भी शब्द है कमजोरियों के, इसका अंत करना है, इसका संस्कार कर देना है। अब संस्कार खत्म जो करते हैं, जलाते हैं, उसको भी संस्कार कहते हैं, और शुरुआत करते हैं उसको भी कहते हैं संस्कार है। उपनय संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार, अनेक संस्कार उसको भी बोलते हैं, अंत को भी और आदि को भी। अब समझना यह है कौन किस आयाम को लेकर के उभरता है। वो जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिस धर्म का जो बीज होता है, उसी धर्म से प्रभावित होकर के अपने बाल बच्चे को लेकर के प्रत्यक्ष होता है एक दूसरे के बीच में, न चाहते हुए भी प्रत्यक्ष होगा वो। तो सभी के सामने कौन है? माइक है, और माइट दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि होता नहीं है। समझदार लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो आगे नहीं है। जब वाणी में इशारा था कि शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है, अगर शक्ति नहीं है तो सौ है, उसका अस्तित्व ही नहीं है किसी का भी। तो जो विदेशी विधर्मी होते हैं, विपरीत धारणा वाले, वो अलग अलग खंड खंड करते हैं, खंड खंड करके युद्ध करते हैं, एक में उनको दिखाई नहीं देता। अर्थात एक मत, एक स्वरूप, जो माँ का स्वरूप आ रहा है वही बाप का स्वरूप है। चाहे जो भी स्वरूप हो, वो बाप का ही स्वरूप है माँ के थ्रू, उसके अंतरात्मा की आवाज है, लेकिन आवाज कौन है? माँ है, और बैकबोन बाप है। तो अलग दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या करें? हाँ, हम विचार दे रहे हैं, विचार दे सकते हैं ताकि फ्यूज ना उड़े।
कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फ्यूज ना उड़े। इसके लिए बहुत ही लंबा समय दिया जा रहा है, इसी के लिए कि सभी एक दूसरे के नज़दीक आए, भेद न रह जाए। अब इतने के बाद भी अगर इतनी दूरी, मजबूरी की दूरी बनी रहेगी तो क्या किया जाएगा? वही कहेंगे ड्रामा की भाभी। ठीक है, अभी समय नहीं है, आगे देखते हैं जो होगा, लेकिन एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बने रहें, अपने अच्छे विचारों को लेकर के बने रहें। जो सरल सहज लग रहा है वही करें, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लोड यहाँ दिया भी नहीं जाता है, सबको स्वतंत्र किया जाता है, स्वतंत्र किया गया है। तो इस तरह की विचारधारा की अनेक आत्माएं हैं। जरूर जब बीज रूप आत्माओं में वो है तो उनके जो वृक्ष है, जो उनके पीछे जो फॉलो करने वाली हैं, जरूर उनके अंदर भी ये सब चीज़ होगा। तो रिफाइन हो जाना चाहिए ताकि फाइन ना लगे आगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान रखना चाहिए। बेहद की बात जहाँ बार बार आती है, बेहद 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 बेहद, उसके हद के सीमाओं में आप नहीं बांध सकते, लेकिन मर्यादा में बांधने के लिए बोला गया है। बंधना चाहिए, अच्छी बात है। इतना स्वतंत्रता अच्छा नहीं होता है, अच्छी बात नहीं मानते हैं लोग अपने सनातन धर्म में। अपने ही सब कुछ मानना माना, शिवो हम, हमेशा अपने से ऊपर कोई है, हम नहीं है सब कुछ। ये जरूर होना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र। अब तो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, और जब वो मिल जाता है, बोध हो जाता है उसका, उस स्वरूप का। अगर हम शब्दों से इतना कुछ उस स्वरूप के लिए बोल गए, तो ये चेक करना है खुद ही कि वो आवाज़ जो आई शक्ति का, खुद का था, वो शक्ति का था, क्या था? तो हम भी वचन में बंध गए ना, ये बोल करके। हम खुद बोले या कोई और बोला? कौन सा वचनबद्ध? कि जब हम मान लिए उस स्वरूप को, उस स्वरूप के आगे हम झुक गए, और उसके द्वारा कुछ भी बातें आ रही हैं जो कहीं से विरोध नहीं दिखाई दे रहा है, और विरोध है अवरोध का भी जजमेंट कर रहे हैं, माने उससे ज़्यादा हम समझदार हैं, तो यहाँ भी एक पहलू में यहाँ भी रुक जाता है ना मानने के कारण। एक तो होता है जो नहीं होता है उसको हम मान के गलती करते हैं, आइए दूसरा पहलू ये होता है कि जो मानना होता है उसको नहीं मान करके गलती करते हैं। एक झूठ पर विश्वास करके गलती होती है, दूसरा सत्य पर अविश्वास करके गलती होती है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इसका ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान माना ही बोध है, बोध होना चाहिए, सिर्फ शब्दों तक नहीं हो, और प्रैक्टिकल किया हुआ हो, प्रैक्टिकल करें एक दूसरे के साथ। सिर्फ सुन करके फैसला नहीं होता है, नहीं सुना सकते हम, सुन सुन करके प्रयोग करिए। प्रयोगात्मक ज्ञान है, प्रयोग होइए तो एक प्रयोग होने वाला होता है, एक प्रयोग करने वाला होता है, जिसको बोलते हैं माइनस प्लस, बड़ा और छोटा।